नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलना डी, आजमगढ़। जिले भर में बुधवार को आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों व दुकानों में भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान से पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। मौसम खराब होने के बाद भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के सरफुद्दीनपुर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा का पूजन अर्चन किया गया, प्रसाद वितरण किया गया। वहीं पुलिस लाइन में भगवान विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना, आरती, हवन करते हुए स्टोर रूम, शस्त्रागार आदि की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी सहित अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। दिल्ली से आजमगढ़ आ रही एक प्राइवेट बस में ऑपरेशन कराकर लौट रहे यात्री के बैग से 2 लाख रुपए चोरी होने की घटना से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही अतरौलिया पुलिस हरकत में आई और बस को रोककर खंगाला, लेकिन रुपए बरामद नहीं हो सके। जानकारी के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के नंदना गांव निवासी तालुकदार यादव पुत्र फेरू यादव दिल्ली से ऑपरेशन कराकर घर लौट रहे थे। रास्ते में लखनऊ सुल्तानपुर रोड स्थित 60 नंबर कैंटीन के पास बस रुकी, तभी उनके बैग से नकदी गायब हो गई। पैसा गायब होने की सूचना पीड़ित ने परिजनों को दिया। घटना का पता चलने पर परिजन घबरा गए और अतरौलिया में बस का इंतजार करने लगे। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और बस आते ही यात्रियों व बैगों की तलाशी शुरू की, मगर रुपए का कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित तालुकदार यादव ने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और बस रोकने से भी इनकार कर दिया। वहीं पीड़ित के पुत्र धीरज यादव ने बताया कि ड्राइवर व कंडक्टर ने न सिर्फ लापरवाही दिखाई बल्कि बदतमीजी भी की। एसी बस होने के बावजूद भी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। बस में सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए पीड़ित ने कहा कि बस के सीसी कैमरा सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कैमरे पर चूना लगाया गया है, तार भी निकल गया है, जिसकी वजह यात्री का सामान और यात्री सुरक्षित कैसे होगा। बस चालक सतीश चंद्र निवासी मथुरा का कहना है कि यात्री की ओर से रुपए की अलग अलग रकम बताए जाने से भी संशय की स्थिति बनी। उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों के बैग चेक कराए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरे की जब बात की गई तो उसने कहा कि हमारा सीसीटीवी कैमरा लगभग 1 महीने से खराब है। फिलहाल अतरौलिया पुलिस ने बस को ड्राइवर व खलासी समेत थाने ले जाकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अब सवाल यह उठता है कि जहां प्राइवेट बसें जो महंगे महंगे टिकट के नाम पर और सुविधा के नाम पर पैसे लेते हैं, उस तरह की सुविधा यात्री को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ऐसी बसों में केवल नाम के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है? बैठे थे हम दिल्ली से, और यहाँ आए लखनऊ के आसपास, गाड़ी खड़ी हुई और वहाँ उतर गए, सब लोग उतरे, हम भी वही उतर गए। वही हमारी गलती है। हाँ, कि जो हमारा पैसा निकल गया। कितना पैसा था? 2 लाख रुपए। इन लोगों से हम बोले कि हमारा बस रोको, लेकिन ये लोग रोकने को राजी नहीं। हाँ, चलो तलाशी लो, तलाशी लो। इनको बस रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए, जरा आप लोग बताइए। तो बस का जो कंडक्टर था, ड्राइवर क्या बोल रहा था? वो बोले चेक कर लो, सबको चेक कर लो, सबका थैला देखो, बैग देखो। हाँ, तो उसमें देखा गया, ऐसी बात नहीं कि देखे, वो भी साथ में थे, लेकिन ये रुकने को, बस रोकने को राजी नहीं। जब आपने बस रोकने के लिए कहा तो क्या बोले? हाँ, तो बस नहीं रोके। वो मैं बोला बस रोको और चेक करो।
लेकिन वो बोले नहीं, चलते में देख लो, सबका बैग चेक कर लो। तो बैग चेक हुआ, 2 4 10 बैग चेक हुआ। इसके बाद अपना सब बैठ गए, हम भी बैठ गए, रोते गाते चिल्लाते, कौन सुनेगा एक आदमी का। एक तो मैं ऑपरेशन करा के आ रहा था। हाँ, यहाँ तब ये लोगों को सबको फोन किया था, ये लोग आए थे, यहाँ रुके हैं। क्या देखने मिला, क्या लगा? पुलिस आई जांच कर रही है, क्या देखने मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला है देखने को। जैसे कैमरा बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब कैमरा से लोग बताए कि फेल है, एसी चल रही है, कैमरा नहीं चल रहा है। मतलब सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम है बस में? नहीं, कुछ नहीं इंतजाम। कितनी सवारी रही होगी, लगभग कितने लोग रहे होंगे? पूरा सवारी फुल थी। फुल थी? हाँ, दिल्ली से चली थी? हाँ, दिल्ली से चली। क्या बजे चली थी लगभग? वहाँ से चली थी 8 बजे। 8 बजे। लखनऊ लगभग क्या बजे पहुंची? लखनऊ 6 बजे। 6 बजे। तब आप टॉयलेट करने उतरे थे? टॉयलेट नहीं, चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए? हाँ। अभी उसी समय हादसा हुआ? हाँ, बस इसे बस खड़ी है, बगल में चाय थी, इसके लिए मैं उतर गया, नहीं तुमको उतरने की क्या जरूरत है। टिकट है आपके पास? ऑनलाइन मोबाइल में है? हाँ हाँ, मोबाइल में। क्या मामला है पूरा? पिताजी दिल्ली से प्रोटेस्ट का ऑपरेशन करा के आ रहे थे, तो रास्ते में लखनऊ दागने बाद जब सुबह हुई, लखनऊ सुल्तानपुर के बीच में बस कहीं रुकी थी, इनको लोकेशन नहीं पता था, तो इनका बैग से पैसा निकाल लिया। ये रुके उतरे 2 मिनट के लिए, और फिर गए तो चैन खुला था, पैसा नहीं था। कंडक्टर और ड्राइवर को सूचित किए, वो लोग बदतमीजी भी किए। उसके बाद में जब कई बार फोन पहुंचा, सब लोग घर से जो टिकट बुक किए थे हम लोग, इनको ड्राइवर कंडक्टर कॉल किए तो उठा रहे थे, पहले नहीं उठाए, फिर उठाए, फिर काट दिए, फिर हल्का फुल्का उसी में किसी की तलाशी लिए। और ड्राइवर खुद बता रहा है, एक ड्राइवर बता रहा है कि 4 लोग थे, कंडक्टर 2 और 2 ड्राइवर। लेकिन बाद में यहाँ पे जब हम लोग थाना पे 100 नंबर पे संपर्क किए तो हमको मदद मिली, 100 नंबर की आई, बहुत देरी से खड़ी थी, तो बस बहुत लेट यहाँ आई, देरी से पहुंची है। फिर यहाँ कह रहे हैं तो ड्राइवर भी बदतमीजी रास्ते में भी किया, यहाँ भी आके। तो जब प्रशासन चेक किया तो उसके कैमरे पे चूना और वो वैसलीन लगी थी, तत्काल में मौके पाई गई है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में मिला है अभी, और वो मान नहीं रहे हैं सब। और जो गाड़ी मालिक है वो दबाव बना रहा था कि हमारे को करोड़ों की बस चलाते हैं, तुम लोग ऐसे कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। इनकी बस खुद बिहार नंबर का है और आजमगढ़ से चलाते हैं खुद। और जब फैसिलिटी की वजह से तो हम इसमें चढ़े थे। सुरक्षा के लिए क्या? सुरक्षा कुछ नहीं इसमें है, सुरक्षा के लिए कैमरे लोग बंद कर दिए, और कैमरे की सुरक्षा के लिए तो इसमें इतना पैसा दे के चढ़ते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि पहले 4 लोग थे, ड्राइवर कंडक्टर वो खुद बता रहा है, ड्राइवर ही एक बताया उसी में। फिर यहाँ पे आके कह रहे हैं कि नहीं, 3 ही लोग हैं, 3 ही लोग स्टाफ वाले। अभी जांच चल रही है? हाँ, जांच चल रही है। ये सुल्तानपुर और लखनऊ के बीच में किसी ढाबे पे हुआ, और वहाँ पे 1-2 लोगों के लोग उतारे हैं। उसके बाद ये लोग सुल्तानपुर में लागेज उतारे हैं, बहुत देरी तक रोक के, जबकि उतना रुकते नहीं है। यहाँ 1.5 घंटे देरी से पहुंची, 2 लाख रुपए था। अकेले आ रहे थे? पिताजी वहाँ ऑपरेशन के लिए गए थे, ऑपरेशन हो गया था 4 तारीख को, आराम हो गया था, इसलिए मतलब अकेले हुआ। सुरक्षा है इसमें, एसी बस है, सो के अपना आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए महंगा टिकट। तो आपको लगा कि एसी बस सुरक्षा, लेकिन यहाँ सुरक्षा कुछ नहीं, सुरक्षा नहीं है। कैमरे पे सब चूना और वैसलीन लगा दिए हैं, उसी के चक्कर में तो इस पे बैठे कि सुरक्षित जाएंगे घर। दिल्ली से चलती है, ये 9:15 9 से। और कहाँ तक जाती है? आजमगढ़ तक। एक पैसेंजर घटना बता रहा है कि उसके बस में, तो किस जगह पे आप लोग रुके थे, कौन सी जगह? तो पूर्वांचल 60 वाली जो 60 किलोमीटर पर कैंटीन में रुकती है, उस पर रुके, जो 60 किलोमीटर पर कैंटीन। हवा जो है वहाँ। हाँ। तो क्या हुआ था? पैसेंजर क्या आपसे बोला था? ये कुछ नहीं, मैं बाहर खड़ा था, 2-3 सवारी पैसेंजर और खड़े थे, ये चाय पीने गए और आके बोले, आके घुसे, फिर बोले मेरा पैसा चोरी हो गया। मैं बोले मेरे पैसा कितना था? 1 लाख रुपए। फिर बोले अंदर जाके बोले 2.5 लाख रुपए था। फिर इनकी मैडम का फोन गया, वो बोली जो हमारे पिकअप मैन है उनसे 5 लाख रुपए था। फिर इनके लड़के का फोन आया कि मैंने पैकेट बंद किया था, 2 लाख रुपए था। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, ये बोले गाड़ी रोक दो। मेरी गाड़ी रोकेगी, सवारियां नीचे पड़ जाएंगी, मैं अंदर पूरी चेकिंग करो। मैंने गेट भी नहीं खोला, पूरा बैग सब चेक करवा दिया। पैसे नहीं मिले? नहीं। किस जगह पे घटना हुई थी, कौन जगह थी वो? पूर्वांचल उसे 60 किलोमीटर बोलते हैं, 60 किलोमीटर पर कैंटीन है। मतलब उसका जो कैंटीन है जो वो 60, हाँ 60 नंबर है, वहाँ पे घटना हुई। हाँ। तो कह रहे हैं कि आप लोग उनकी बातें नहीं माने, उनके साथ बदतमीजी की, इसके लिए क्या कहना? नहीं, कुछ नहीं कहा, बदतमीजी कुछ नहीं कही। बताओ, पूरा गाड़ी चेक करा लो, ये बंदा भेजा है अपना, मेरे की एक भाई साहब और थे, वो भी भेजे थे, ये 2 बंदे और थे, पूरा एक सामान चेक करा दिया। अब ये इनको कैमरा की बात करें, आपके कैमरे का तार निकला? कैमरा तो बहुत दिन से चालू नहीं है। पहुंचा गया, कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो तो कई महीने से नहीं चले। आप कंपनी में बात कर सकते हो कितने दिन क्यों नहीं चल रहा है? जब बस में सुरक्षा है, इसके लिए आपने कंप्लेंट किया था? आपने किया था? आप एज द ड्राइवर, एज द सिक्योरिटी, आपने कहीं कंप्लेंट किया था इसका? ये साहब ये सही करा लो, कितने दिन चलते हैं। अपने
बॉस को कहा था। ये कितने दिन चलते हैं? हाँ। बताओ, ये दच्चियों में गाड़ी कूदती है, ये तो आप आज सही करवा लो, फिर 10 दिन बाद खराब हो जाते हैं। और कुछ लिपा हुआ दिख रहा है वो जब वो, ये बात है, वो चालू ही नहीं है तो उसे मतलब क्या है? चूना और वो क्यों लगाएगा आदमी जब वो चालू ही नहीं है? आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 17 सितंबर को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निखिल राय के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 लोगों ने रक्तदान किया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने किया। इसके अलावा 1946 बूथों पर सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की गई। 16 पीएचसी, सीएचसी पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एमएलसी व प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, जिसमें सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में आज आजमगढ़ सदर अस्पताल युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीएससी और पीएससी पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की गई। आज के अवसर पर हम सभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, हरबंस मिश्रा, सुशील कुमार सिंह, प्रवीण सिंह, विभा बरनवाल, निखिल राय, जयराम पाठक, सुभाष पांडे, ननकू राम सरोज, मयंक गुप्ता, पूनम सिंह, निरुपमा पाठक, बबीता जयसरिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। प्रधानमंत्री के लिए आजमगढ़ के जनता की तरफ से, आप सबकी तरफ से मैं उनके जन्मदिन पर उन्हें शुभकामना देता हूँ। हम प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस है उससे प्रारंभ करके 2 अक्टूबर तक गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती तक हम एक पखवाड़े तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। विविध कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के साथ हम करते हुए आम जन से जुड़ते हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, मैं बधाई दूंगा आजमगढ़ की जिला इकाई को, यहाँ की टीम को, यहाँ के युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को कि भारी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं और प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर उनका 75वां जन्म दिवस है, उसमें हम 75 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य लेकर चले हैं, उससे अधिक ही करेंगे। इसी तरह से सशक्त नारी और स्वस्थ नारी प्रधानमंत्री का संकल्प है और महिला सम्मान और महिला उत्थान के लिए लेकर के राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ मेला लगा हुआ है, उसमें लोग आ रहे हैं और यह आज से शुरुआत है। 2 अक्टूबर तक चलेगा। अलग अलग जो पीएससी है, सीएससी है, वहां पर भी करेंगे। जिला मुख्यालय पर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हुए हैं कि लोग जाने, क्योंकि प्रचार प्रसार का भी अपना एक महत्व है और आपकी भी शुभकामना चाहेंगे आप इसको प्रचार प्रसार करें। जगह जगह लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करके लोग कैसे स्वस्थ हों, इसको काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी आज इंदौर में है, उनका लाइव प्रसारण है, हम सब देखेंगे। कल इसी तरह से कल प्रधानमंत्री के जीवन पर एक प्रदर्शनी तय हुई है माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में। हम सब लोग कल वहाँ एकत्रित होंगे, उनके जीवन पे एक प्रदर्शनी करेंगे। आगे प्रबुद्ध संगोष्ठी है, अलग अलग कार्यक्रम है, इन सबको कार्यक्रम करते हुए 2 अक्टूबर तक हम कार्यक्रम करेंगे। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के बरदा सुरहन गांव के पास बीती रात को 2 बाइकों की टक्कर में मृतकों की संख्या 3 हो गई। घटना के बाद तीनों परिवारों में मातम छा गया। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक के घर पर भी लोगों की परेशानी बढ़ गई। बरदा थाना क्षेत्र के भूलंडी गांव निवासी ग्राम प्रधान दारा राम के पुत्र 18 वर्षीय अभिषेक का शव जौनपुर से एम्बुलेंस से बुधवार को सुबह घर पहुंचने पर परिजनों का रो रो के बुरा हाल रहा। घटना की जानकारी होने पर गांव एवं क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर गहरा दुख प्रकट किया।
शोक संवेदना व्यक्त किया। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। मंगलवार देर शाम 8 बजे बाइक की आमने सामने टक्कर में मौके पर सरायमीर थाना क्षेत्र के कौरा गहनी गांव निवासी मोहम्मद सैफ और गोलू 2 की मौत हो गई। 2 घायल थे। बरदह थाना क्षेत्र के भूलंडी गांव निवासी अभिषेक व गगन बुरी तरह से घायल हो गए थे। घायलों का जौनपुर अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान डॉक्टर ने अभिषेक को भोर में मृत घोषित कर दिया। मृतक 2 बहन 2 भाई में बड़ा था। बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था। मां राधिका देवी, बहन अंशिका, आकांक्षा, भाई बंटी समेत परिजनों का रो रो के बुरा हाल रहा। पिता गांव के मौजूदा ग्राम प्रधान है। वहीं लोगों ने बताया कि मंगलवार को अभिषेक घर से पड़ोसी गगन को लेकर बुआ के घर सरायमीर थाना क्षेत्र रंगड़ी गांव में गए थे। गगन का इलाज जौनपुर में चल रहा है। पैर में कई जगह फ्रैक्चर है। मृतक सैफ 2 भाई 3 बहन में बड़ा था। कक्षा 8 में पढ़ता था। मां का नाम अफसाना बानो है। पिता घर पर रहकर खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। मृतक गोलू 3 भाई में बड़ा था। 2 बहन बड़ी हैं। तीसरे घायल 18 वर्षीय राशिद पुत्र गुड्डू का पता नहीं चल रहा था। बाद में पता चला कि वह गया ही नहीं था। पूर्व मंत्री स्वर्गीय दलसिंगार यादव की 5वीं पुण्यतिथि बुधवार को आजमगढ़ नेहरू हाल सभागार में मनाई गई। इस श्रद्धांजलि सभा में दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों ने स्वर्गीय दलसिंगार यादव के चित्र पर पुष्प चढ़ा श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सहित आए हुए अतिथियों ने स्वर्गीय दलसिंगार यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने स्वर्गीय दलसिंगार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते कहा कि चाहे वह जिस भी दल की राजनीति किए परंतु समाज के गरीब व आम आदमी से जुड़े रहे। वक्ताओं ने कहा कि दलसिंगार यादव सादगी के प्रतीक थे। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले दलसिंगार यादव एक अच्छे व्यक्ति थे। वह गरीबों व असहायों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, विधायक संग्राम यादव, विधायक अखिलेश यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, कांग्रेस नेता लालती देवी, सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर, ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह उर्फ मुन्ना राय ने पहुंचकर स्वर्गीय दलसिंगार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता रामबचन यादव व संचालन तेज बहादुर यादव ने किया। स्वर्गीय दलसिंगार यादव के पुत्र दिनेश यादव ने सभी का आभार प्रकट किया। दलसिंगार यादव जी की 5वीं पुण्यतिथि थी। उसमें मैं राघवेंद्र प्रताप जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, जोनल कोऑर्डिनेटर। मैं जब सुना कि आज पुण्यतिथि है तो मैं बलिया से चलकर यहाँ पर आए। यहाँ पर तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, तमाम विधायक हैं और सब लोग देख रहे थे। हजारों की संख्या में लोग आज यहाँ पर उपस्थित है। सब लोगों ने जो है दलसिंगार यादव जी के बारे में एक बात सब ने बताया जो निचोड़ है कि दलसिंगार यादव जी ईमानदारी के पर्याय थे, ईमानदार व्यक्ति थे। हम लोग सुनते थे, कहा कि रौना पार का एक आदमी आया, कहा विधायक जी यहीं इनकी गद्दी पर बैठे थे वीरवार सिंह में, कहे कि विधायक जी हमको दरोगा बहुत परेशान कर रहा है। कहना क्या बात है? कहना साहब डकैती हुई है और हमें जो है परेशान। कहना क्यों परेशान? गए एसएसपी साहब के यहाँ गए, कहे भाई क्यों, देखो तुम्हारा दरोगा इसको परेशान कर रहा पहलवान को। फिर वो जाने लगे, ये भी जा रहे थे महाराजगंज, वो भी जा रहा था, रिक्शे पे बैठा। कुछ दूर गया तो उसने कहा विधायक जी सही बात बतावें आपसे कि डकैतियाँ तो हम ही डर ले रहे हैं। अब उनको बेचैनी आ गई। वो रात भर रुके उनके यहाँ, बाबू बीएन सिंह एक थे कटरा में, रहने का ठिकान था नहीं, मकान था नहीं, उनके यहाँ रुके और सुबह 5 बजे एसपी के यहाँ पहुँच गए और कहे अरे वो देखा कहाँ रही विधायक जी इतना सुबह कैसे? कहना एसपी साहब मैं इसलिए आया हूँ कि कल मैंने जो पैरवी की थी
वो आदमी डकैती वही डाला है। और मैं इसलिए कहने आया हूँ कि कोई नाजायज व्यक्ति ना फंस जाए। इस तरह के लोगों का विचार और भावना तेज है। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली से 2025 की निर्वाचक नामावली की मैपिंग कराया जाए। उन्होंने बताया कि 2003 की निर्वाचक नामावली की प्रति सभी तहसील को उपलब्ध करा दी गई है। 2025 की निर्वाचक नामावली अंतिम प्रकाशन के समय उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि मैपिंग का प्रारूप मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए पीपीटी में उपलब्ध है, जिसकी प्रति एसएसआर ग्रुप में भेजी गई है। जिलाधिकारी ने समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मैपिंग का कार्य 20 सितंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जुलाई 2026 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले बीएलओ की सूची तैयार कर बदले जाने की कार्यवाही की जाए। बीएलओ की नियुक्ति संबंधी आयोग के निर्देश में प्रस्तावित बीएलओ जिसकी आयोग से अनुमति प्राप्त होनी थी, आयोग की अनुमति प्राप्त हो गई है। उन बीएलओ के ईपिक नंबर ERO नेट पर अपडेट कराते हुए उनके आई कार्ड का PDF डाउनलोड कर दिनांक 18 सितंबर 2025 तक जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे उनके आई कार्ड फर्म से मुद्रित कराकर उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के आयोग के बीएलओ आई कार्ड जो मुद्रित कराकर उपलब्ध कराए गए हैं, उनका वितरण 100% सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बीएलओ का मतदेय स्थल की संख्या सहित नाम एवं मोबाइल नंबर का ऐप लिंक तैयार कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां यथा मकान संख्या 000 या ग्राम का नाम आदि होना, फोटो अस्पष्ट होना, किसी प्रकार का कामा, डाट, हैज आदि चिन्ह होना को संशोधित किया जाना है। तहसील क्षेत्र में स्थित माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में ELC का गठन कराकर सूची उपलब्ध कराया जाए। बीएलओ एवं सुपरवाइजर को प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र एवं फोटो वीडियो दिनांक 23 सितंबर 2025 तक उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि बीएलओ सुपरवाइजर के माह जुलाई 2025 के मानदेय भुगतान हेतु सूची शीघ्र उपलब्ध कराए, जिससे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में कोई असुविधा न हो। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रिजेश श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।